सुहाग नगरी के नाम से विश्वविख्यात जनपद फिरोजाबाद में आज एक शहीदों की शहादत, शहीदों को नमन करने के लिए क्रांतिवीर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी आए। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का यह पूरा कार्यक्रम है और कैसे उन्होंने शिरकत की। स्वागत है सर भारत 24 में आपका। जी धन्यवाद आपका। बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को याद करने के लिए पूरा कार्यक्रम था, किस तरीके का कार्यक्रम था और किस तरीके से आपका आगमन? निश्चित रूप से हमें जिनके त्याग, बलिदान और योगदान के कारण आज हम आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है और हमारे संस्कार भारती के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है, मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूं। ऐसे महापुरुषों की वजह से आज हम आजाद भारत में हैं, तो उनको नमन करना, उनको याद करना, उनका सम्मान करना एक गौरवान्वित महसूस किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुषों को की जो यादगार क्षण हैं, जो उन्होंने उस समय झेला है, उस समय उन्होंने जो यातना झेली हैं, जेल में गए हैं, उनके परिवारों ने जो संकट झेला है, आने वाली पीढ़ी हमारी उनको जाने और निश्चित रूप से कहीं न कहीं राष्ट्र की भावना उनके मन में जरूर आएगी। अच्छी पहल है आपकी, उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन सर देखा यह जाता है कि जनपद फिरोजाबाद का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले हिरन गांव का जिक्र आता है। हिरन गांव आजादी में एक अतुलनीय योगदान रखता है, क्योंकि हिरन गांव को फूंक दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। आज मैंने देखा कि कई हमारे हिरन गांव के कई लोग सम्मानित हुए हैं और मैं हृदय से उनका स्वागत करना चाहता हूं और जिन्होंने बलिदान दिया है उनको हृदय से नमन करना चाहता हूं और आने वाली पीढ़ी हमारी जाने उनके विषय में कि उनका त्याग, समर्पण कितना रहा है, कितनी यातनाएं उन्होंने देश की आजादी के लिए झेली हैं, हमारी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। आखिरी सवाल सर, अगर हिरन गांव की अगर बात करें तो खुशारी राम तिवारी, तोताराम सनाडे, ये पुराने वो क्रांतिकारी जिन्होंने गांधी जी के साथ कार्य किया था, लेकिन आज उनके घर देखें, आवास देखें और गांव देखें, विकास के लिए आज भी तरस रहे हैं। तो सम्मान के साथ साथ इनके गांव के, इनके आवास के और आने वाली पीढ़ी इन्हें जाने, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार क्या करने जा रही है? निश्चित रूप से अगर ये योजना आई है, मतलब नीति बनाई है कि सबका सम्मान किया जाए, तो कहीं न कहीं ध्यान में है और ध्यान में है तो सभी पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर क्रांतिकारियों के अतुलनीय योगदान को याद करने के लिए, उनके परिजनों को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम को संस्कार भारती के द्वारा यहाँ रखा गया था और इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि लगातार याद तो सब करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया, आज उनका गांव, उनके आवास और उनके परिजन आज खंडर हो चुके हैं। उनके आवास और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना होगा, जिससे कि आने वाली भावी पीढ़ी जान पाए कि कौन थे वो क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अतुलनीय योगदान दिया था। फिर चाहे तोताराम सनाडे हो, खुशाली राम तिवारी हो या तमाम वो क्रांतिकारी हो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिरन गांव स्टेशन फूंकने के साथ साथ आजाद फिजी आंदोलन तक अपनी भूमिका को निभाया। अब ऐसे में सम्मान की बात तो हो रही है, लेकिन उन क्रांतिकारियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उन क्रांतिकारियों के गांव, उनके आवास के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार क्या काम करेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की पहल है और उनके परिजनों को सम्मानित करने का काम किया गया है, जिसकी सराहना हर कोई करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।